Yes, sir. Today we will start exercise 6D of chapter solving problem from Salina Concise from question number 8 for class 10th. 8 सम बच्चे ट्रिकी है, थोड़ा मैं एक स्टोरी सी बना के सुनाऊंगा, दिखाऊंगा ये सम, तब समझ आएगा, अदरवाइज ये सम समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये ट्रिकी सम है। मिस्टर मेहरा sends his servant to market to buy oranges. मिस्टर मेहरा ने क्या किया, अपने सर्वेंट को भेज दिया क्या लेने के लिए, ऑरेंजेस। कितने रुपए दिए, 15 रुपए दे दिए। मिस्टर मेहरा ने सर्वेंट को कितने रुपीस दिए, 15 रुपीस। द सर्वेंट हैविंग ईटन 3 ऑरेंजेस, सर्वेंट मार्केट दूर थी, लेने गया मार्केट में, वापिस आते आते रास्ते में उसने 3 ऑरेंज क्या कर लिए, खा लिए। ठीक है, मतलब सपोज कि सर्वेंट ने 15 ऑरेंजेस परचेज किए थे। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज कर रहा हूं। ठीक है, ये मत कहना 15 ऑरेंज कहां से आए, मैं सपोज कर रहा हूं समझाने के लिए कि 15 ऑरेंज परचेज किए कितने में, 15 रुपीस में, क्योंकि मिस्टर मेहरा ने सर्वेंट को 15 रुपीस दिए थे ना। सर्वेंट ने 15 रुपीस के 15 ऑरेंजेस ले लिए। वापिस आते हुए घर जब वापिस आ रहा था तो उसने 3 ऑरेंज खा लिए। कितने ऑरेंजेस बच गए उसके पास, 12 रह गए। उसने 12 ऑरेंजेस मिस्टर मेहरा को लाके दे दिए। अब मिस्टर मेहरा को क्या है, मिस्टर मेहरा को उसने ये नहीं बताया कि मैंने 3 ऑरेंजेस खा लिए, उसने 12 ऑरेंजेस दिए ना मिस्टर मेहरा को। तो मिस्टर मेहरा ने कितने परचेज किए 15 रुपीस में, 12 सर्वेंट ने कितने परचेज किए थे 15 रुपीस में, 50। अब यहां पे अगर मतलब 15 रुपीस के 15 ऑरेंज लिए तो कितने का कॉस्ट किया एक ऑरेंज, सर 1 रुपया। 1 रुपीस। अब 15 के 12 ऑरेंजेस परचेज किए तो एक ऑरेंज कितने का हुआ, 15/12 का होगा ना। 15/12। यस सर, 5/4। 1.25। यस सर। देखो अब मतलब 3 ऑरेंजेस उसने खा लिए थे, तो मिस्टर मेहरा को जो ईच ऑरेंज था कितने रुपए महंगा पड़ रहा था, सर 25 पैसे। 25 पैसा महंगा हो रहा था ना, उसको यस कॉस्ट सर। कर रहा था। करना चाहिए था 1 का, बट कितने का कर रहा है कॉस्ट, 1.25 का। यही उसने स्टोरी में लिखा हुआ है सारा। जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये लिखा है, देखो। मिस्टर मेहरा सेंड्स हिज सर्वेंट टू मार्केट टू बाय ऑरेंजेस वर्थ ₹15. The servant having eaten 3 oranges on the way, Mr. Mehra pay 25 पैसा per orange more than the market price. जितनी उसकी मार्केट प्राइस थी उससे 25 पैसा ज्यादा पे किया। Taking X to be the number of oranges which Mr. Mehra received. जो मिस्टर मेहरा ने रिसीव किए हैं वो X ऑरेंजेस हैं। तो यहाँ पे देखो अभी क्या लिखेंगे हम, let number of oranges Mr. Mehra receive X, form a quadratic equation in X and find the value of X. Then number of oranges servant purchased. सर्वेंट ने, एक मिनट, जिससे मैं पूछूंगा उसी ने बोलना है। कल हमारे पास एक नई लड़की आई थी, कौन थी वो, शिवांगी। हाँ जी शिवांगी, कितने परचेज किए बेटा, सर्वेंट ने कितने परचेज किए थे, बोलना पड़ेगा शिवांगी। सुनाई दे रहा है बच्चे? तेरा नाम शिवांगी कब से पड़ गया?
शिवांगी सुनाई दे रहा है बेटा आवाज? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर इस पे x+3 तो ऑब्वियस है कि वो आ सकता है, बट सर अगर इसमें कोई और वेरिएबल है तो भी आंसर सेम आएगा। नहीं बेटा, उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना बच्चे कि मिस्टर मेहरा ने जो रिसीव किए हैं वो x है, टेकिंग x टू बी द नंबर ऑफ ऑरेंजेस विच मिस्टर मेहरा रिसीव। समझे? तो हमें x लेके ही करना पड़ेगा ना बेटा। नो फाइंड सर, द, जो सर्वेंट ने रिसीव किया है उसमें हमने x+3 लिया है ना, तो उसमें हम हाँ अगर हम y लेते तो आंसर सेम आएगा। हाँ वो तो सेम ही आएगा बेटा, दो इक्वेशंस बनेंगी फिर, ठीक है ना। ओके सर। यस सर। अब कॉस्ट पर ऑरेंज फॉर मिस्टर मेहरा। योदिका, यस सर। मिस्टर मेहरा को कितने का कॉस्ट किया बेटा? वो सर रुपीज 1.25। दिया हुआ है उन्होंने क्वेश्चन में। नहीं सर। फिर मिस्टर मेहरा को कितने ऑरेंज मिले थे बेटा? सर एक्स। कितने रुपीस में? सर 15। तो वन ऑरेंज की कॉस्ट क्या होगी? सर x/15। 15/x। योदिका, यस तूने सर। 15 रुपीस में 5 पेंसिल्स खरीद परचेज की। सर 15/5। वन पेंसिल कितने की परचेज की? सर बोलो। 15/5 ना। यस सर 3 रुपीज की। 3 रुपीज। 3 कैसे आया? टोटल मनी को जितनी पेंसिल्स परचेज की हैं उससे डिवाइड किया ना। अब मिस्टर मेहरा ने 15 रुपीज दिए थे, 15 में उसने x ऑरेंजेस परचेज किए, तो एक ऑरेंज कितने का कॉस्ट करेगा? सर 15/x। सर ये तो सर्वेंट का कॉस्ट है ना, मिस्टर मेहरा ने तो 25% एक्स्ट्रा दिए थे। वो बाद में कंडीशन बनेगी बेटा। अच्छा, अभी x, उसने x ऑरेंज परचेज किए हैं ना, उसके पास तो x ऑरेंज ही रिसीव हुए ना, तो उसको तो इतने का कॉस्ट किया ना। एक कॉस्ट पर ऑरेंज फॉर सर्वेंट। अच्छा, ये सर समझ आ गया। सर्वेंट को कितने का कॉस्ट किया? बोलिए। सर x 15/x प्लस। सर हाँ जी। 15/+25/60 25/100 x+3, सॉरी। x+3 बेटा। सर 3 क्यों? यार अच्छा ठीक है सर, सही है सही है। सर अगर वैसे कर लेते तो भी सही होता। क्यों ठीक होता वो? क्यों नीचे सर? कॉस्ट, बच्चे कॉस्ट x 15/x प्लस 1.25। सर 25/100। 0.25। हाँ वो तो एक ही बात है। अब यहां देखो बेटा, ये मिस्टर मेहरा को कॉस्ट कर रहा है एक ऑरेंज, ये सर्वेंट को कॉस्ट कर रहा है। किसको महंगा कॉस्ट कर रहा था? सर मिस्टर मेहरा। मिस्टर मेहरा। तो दिस माइनस दिस बेटा, किसके इक्वल? 0.25। 25 पैसा का मतलब इतने रुपीस हो गया ना बेटा। यस सर। समझ आया बच्चे? यस सर। यस सर। पुरुषार्थ ये सर आ समझ गया। आ? यस सर। देखो एक कॉस्ट, देखो उन्होंने सिंपली कहा था कि मिस्टर मेहरा ने x ऑरेंजेस रिसीव किए, तो सर्वेंट ने 3 खा लिए थे ना, तो सर्वेंट ने x+3 लिए होंगे तभी तो x रिसीव हुए उसको। अब कॉस्ट पर ऑरेंज फॉर मिस्टर मेहरा, टोटल रुपी कितने दिए थे? 15, तो 15/x। सर्वेंट को कितने का कॉस्ट किया था? 15/x+3, क्योंकि x+3 ऑरेंजेस परचेज किए थे। अब मिस्टर मेहरा को मतलब वो क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं ईच ऑरेंज के लिए। कितने? 0.25। तो ये मतलब सॉरी, ये कॉस्ट ज्यादा होगी ना, मिस्टर मेहरा को महंगा पड़ रहा है ना वो 0.25, तो बड़ी Yes. कॉस्ट में से स्मॉलर कॉस्ट माइनस की 0.25 के इक्वल। अब Yes. यहाँ पे एलसीएम बेटा x एंड x+3। स्तांशी यहाँ पे क्या आएगा बेटा? सर x इज देयर, सर x+3। 15x+3 बेटा। मैं इसलिए कहता होता हूँ कि डेली क्लास अटेंड किया करो बेटा, मैथ तेरा कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, तो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा।
सितांशी Yes, sir. लगाया कर बच्चे क्लास डेली। एक्सक्यूज मी हाँ जी बेटा। सर, ये जो आपने यूज किया, मतलब ये यहाँ तक जितना आपने करवाया मेरे को सारा अच्छे समझ में आ गया, बट एक चीज पूछनी है, अगर हम यहाँ पे जो आपने पूरा ऊपर से किया है उसके अलावा अगर हम सिर्फ उसके कॉस्ट जो है, कॉस्ट फॉर सर्वेंट, उसको अगर हम एक्सलेक्ट कर लेते और जितनी मिस्टर मेहरा को पड़ रही है प्लस एक्स प्लस 0.25 कर लेते, तो फिर सर करके हमारा देखना, करके देखना, ठीक है? ओके। Excuse Okay. me, sir. हाँ जी बेटा। सर आपने ये जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था सर, आप मुझे बता दो कि कैसे लिखा। ये एलसीएम लेना आता है कि नहीं आता सितांशी, ये बता पहले तो। सर एक्स वाली टर्म्स नहीं आती मेरे को ढंग से। ये देखो दोनों है ना बेटा, दोनों एलसीएम में आ गई, दोनों की मल्टीप्लाई आ गई ना। ओके ओके सर। ये क्या है इसके नीचे? एक्स एक्स ऑलरेडी है, तो क्या बच गया? एक्स प्लस 3। वो ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई, ओके सर। माइनस साइन। अब यहाँ इसके नीचे क्या है? एक्स प्लस 3 क्या बच गया? माइनस 15। हाँ, यहाँ पे क्या बच गया? एक्स। सर एक्स को किससे? 15 से। 15 से। ठीक सर है। वहां पे -3 नहीं होगा? कहाँ पे x -3 होगा बेटा? जो हमने एलसीएम लेने के बाद किया है 15 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 15x, तो वहां पे 15 इंटू एक्स माइनस 3 नहीं होगा यहाँ पे सर? इससे कि यहाँ पहले। पे? क्यों? यस सर, यहाँ सर वो माइनस है ना सेंटर में। सर अब मैंने क्या किया? क्या हो गया है शिता तेरे को? सर मैथ छोड़ रखा है तूने? नहीं करना सर, मेरे को नहीं लग सर, रहा है। नहीं, नहीं ये सर। क्वेश्चन मैं नहीं मानता कि तू ये गलती करेगी। सर इसमें मेरी हमेशा गलती होती है, इसलिए पूछ रही अब हूँ। गधी मेरे से गालियां सुनती है। ये क्या है? एक्स क्या बच गया? एक्स प्लस 3। तो x प्लस 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेगी, x माइनस 3 को करेगी क्या x प्लस 3 को? सर वो तो मेरे को भी पता है सर, वो फिर ये इसके क्या है? सेंटर में एक मिनट माइनस रुक है जा। ना, तो ये minus क्या है? है तो ये क्या है? सर +3। x प्लस 3 ये है। क्या बच गया? सर एक्स x किससे मल्टीप्लाई? 15। अब 15 इसके आगे माइनस साइन है। नहीं सर, फिर क्यों साइन चेंज करेगी? 15 को x से करेंगे 15x, 15 3 जार 45 माइनस 15x अपॉन नीचे मल्टीप्लाई करेगी x स्क्वायर प्लस 3x। इसको कट कर दो, 1/4 आ जाएगा। समझे? सर अगर उधर होता, दूसरी साइड पे होता x प्लस ये x 3 प्लस और 3 यहाँ पे, तो ये माइनस Yes, ऐसे ब्रैकेट डाल के करती, बाद में दोनों के साइन चेंज हो जाते, तो फिर होते ना। फिर दोनों के हो जाते ना, अकेला बीच में माइनस नहीं होता, फिर x -3 हो जाता। ओके सर। क्रॉस कर लोगे इसके बाद? क्या करूं बेटा? तो हो जाएगा। सर हो जाएगा। एक्सक्यूज, हाँ जी बेटा। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले हम कॉमन निकाल के उसको खत्म ये कर ले। सकते हैं? ये ले, किसको कॉमन निकालेगा बता? यस शायद सर। सर आ गया समझ। ये कट जाएगा, कॉमन लेके तो कुछ कट ही नहीं रहा बेटा। यस सर। हाँ जी, अभी 9th सम, ये भी हम थोड़ा सा एक स्टोरी सी बना के चलेंगे। मेरे पास 250 रुपीज हैं, ठीक है? मैंने कुछ बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। टोटल मनी कितनी है? ₹250। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है। इक्वली मतलब सबको इक्वल अमाउंट मिलनी चाहिए। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सपोज मैंने देने हैं 50 स्टूडेंट्स को, 50 स्टूडेंट्स को देने हैं, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो हर एक को मैं कितने दूंगा? 5 रुपीज। 5 So, रुपये दूंगा ना, 5 250/50। अगर स्टूडेंट इंक्रीज हो जाएं, 75 हो जाए मेरे पास, तो मैं हर एक को कितने दूंगा? 250/75 दूंगा ना बेटा। Yes, sir. कितना आएगा?
नियर अबाउट 4 7 4 28 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, आएगा ना? Yes, sir. तो Yes, मतलब पहले मैं ₹5 दे रहा था, अगर स्टूडेंट इंक्रीज हो गए, मनी तो मेरे पास फिक्स है ना, मनी तो नहीं इंक्रीज हुई, तो हर एक को कम मिलेंगे ना? Yes. मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कम? Yes, sir. Yes, sir. अब टोटल मनी, ये रफ वर्क था, काट दो, टोटल मनी 250 है, तो लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो पहले थे, ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, उनको मैं एक्स लेट कर लेता हूं बेटा। तो मनी रिसीव बाय ईच, ईच को कितने रुपीस मिलेंगे? एक मिनट, चुप 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 चुप, कृष्णाली भाग, कृष्णाली है? हाँ जी कृष्णाली, टोटल मनी 250 है, एक्स बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो एक को कितने मिलेंगे बेटा? कृष्णाली बोलो बच्चे, बोल क्यों नहीं रहे? सर मैं बताऊं? नहीं सर मैं बताऊं? नहीं, शिवांगी, शिवांगी, हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बेटा। हाँ सर, वो पहले मैंने वो हेडफोन लगाया था ना, तो उसी से शायद माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा था। ओके, टोटल 250 रुपीज हैं, एक्स बच्चों स्टूडेंट्स में डिवाइड करने हैं, तो हर एक के हिस्से में कितने आएंगे, कितने मिलेंगे हर एक को? 1/x, नो बेटा, 250/x। यस 250 अपॉन एक्स मिलेंगे। अब आगे उन्होंने क्या लिखा है? इफ देयर वर 25 चिल्ड्रन मोर, व्हेन 25 मोर चिल्ड्रन आर देयर, देन मनी रिसीव्ड बाय ईच। सर मैं बता दूं? हाँ मनमोहित। सर 250 अपॉन x प्लस 25। 250 अपॉन x प्लस 25। मनमोहित अब ये बता मुझे, दोनों में से कौन सी अमाउंट बिगर है? सर नीचे वाली। शाबाश, और नहीं सर मैं ऊपर बताऊं? वाली। चुप 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 चुप। अपॉन सर 250 अपॉन x यार तुम वाली। प्रैक्टिकली क्यों नहीं चल रहे बच्चे? सारे सबका यही हाल है, सब मतलब ऐसी हवा में तीर छोड़ रहे हैं। सर पता लग गया। पता क्या, सिंपल सी बात है बेटा कि टोटल 250 रुपीज हैं, पहले एक्स स्टूडेंट थे, अभी एक्स प्लस 25 स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज होंगे तो हर एक के हिस्से में कम आएंगे ना, तो ये अमाउंट Yes, बिगर हुई sir. ना? यस कितनी सर। बिगर है? 50 पैसा लेस, तो हर एक को 50 पैसा लेस मिल रहा था, मतलब दिस माइनस दिस, वही सेम चीज। यस सर। 50 पैसा मतलब 50 अपॉन 100। प्रैक्टिकली सोचा करो, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी बात कि पहले एक्स स्टूडेंट थे, अब एक्स प्लस 25 स्टूडेंट है, मनी तो फिक्स है ना, मनी तो नहीं इंक्रीज हुई। सर अगर सर माइनस में होता तो सर नीचे एक पिज्जा तुम्हारे वाला घर में, आना एक था पिज्जा ना। आता है मनमोहित, एक पिज्जा है, यस उसकी 8 स्लाइसेस हैं, ठीक है, तुम्हारे घर में 4 पर्सन हैं, Yes, सबको sir. इक्वली डिवाइड करना है, तो ईच पर्सन को कितनी मिलेंगे? सर 8/4। 2 पीसेस, 2 स्लाइसेस। अगर नंबर ऑफ पर्सन्स 8 हो जाएं, तुम्हारे कजन्स भी आ गए घर में, पिज्जा एक मंगवाया हुआ था तो कजन्स बाद में आ गए, टोटल 8 पर्सन्स हो गए, तो ईच को कितने मिलेंगे? सर 1। देखो नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो गई तो नंबर ऑफ पीसेस डिक्रीज हो गए ना, हर एक को कम Yes, मिलने sir. लग गए ना। ऐसे ही यहाँ पे बच्चे एक्स स्टूडेंट्स को मिल रहे Yes, थे, sir. तो ये थे, जब एक्स प्लस 25 स्टूडेंट्स हो गए तो कम मिलेंगे ना, तो ये अमाउंट बिगर हुई, ये स्मॉलर हुई, बिगर माइनस स्मॉलर तभी पता चलेगा कितना लेस मिल रहा है उसको। 50 पैसा, पैसा को रुपये में कन्वर्ट कर लिया। Yes, sir. अब इसको आगे अपने आप सॉल्व करोगे, सिंपली कुछ नहीं है, इनको कट कर दो, इनका एलसीएम लेके सॉल्व करना है बेटा, कर लोगे? हो जाएगा सर। यस सर। यस सर। Okay, श्योर? sir. Yes, Yes, sir. 100% सर। ओके, हाँ अब नेक्स्ट वन है जो
Next question, 10th sum. An employer finds that if he increase the weekly wages of each worker by ₹5, हर एक वर्कर को वीकली वेजेस ₹5 इंक्रीज कर दे, एंड एम्प्लॉय 5 वर्कर लेस, जितने वर्कर पहले उसके पास काम कर रहे थे उनमें से 5 को वो निकाल दे। सपोज पहले वो 100% उसके पास काम कर रहे थे, हर एक को वो ₹50 दे रहा था, तो कितने देगा वो? टोटल मनी 5000 देगा ना अपनी जेब से। अब कहता कि जो वेजेस हैं, कैसे बेटा? सर शुरू से एक्सप्लेन कर दीजिए सर, बीच में आवाज नहीं आ रही थी। आवाज तो आ रही थी। मान लो नंबर ऑफ 100% उसके पास काम कर रहे हैं, हर एक को वो ₹50 दे रहा है, तो टोटल मनी 5000 देगा ना वो। अब कहते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स 5 डिक्रीज कर दे 95, और जो वेजेस हैं ₹5 इंक्रीज कर दे इंटू 55, तो टोटल मनी पहले 5000 दे रहा था, अब कितने दे रहा है? मल्टीप्लाई कर लो बेटा इनको दोनों को। अब वो दे रहा है 5225। ये दोनों चीजें जैसे ये तो मैंने एग्जांपल ली है। यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने लिखा है कि 3150 3250, पहले कि वो 3150 दे रहा था, अब वो 3250 दे रहा है। टेकिंग द ओरिजिनल वीकली वेजेस ऑफ ईच वर्कर एक्स, लेट ओरिजिनल मतलब इंक्रीज करने से पहले, ओरिजिनल वीकली वेजेस ऑफ ईच वर्कर। सर दिया तो हम लेट क्यों लिखेंगे? वीकली लेना ही पड़ेगा बेटा। सर आपने बोला था वैल्यू नहीं निकालनी, एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी, एक्स की वैल्यू निकालनी है कि नहीं निकालनी? यस सर। तो लेट ही हुआ ना बेटा, टेकिंग लिखा है ना उन्होंने, तो इसलिए लेट लिखा है। वेजेस ऑफ ईच पर्सन, ईच वर्कर is to be taken as ₹x. टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, पहले कितनी मनी डिस्ट्रीब्यूट करता था? 3150 ₹3150। ये रफ वर्क है बेटा। तो अभी एक मिनट, साक्षी ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हुए, वर्कर्स कितने हुए? साक्षी सर आप मुझे बोल रहे हैं? साक्षी को बोल रहा हूँ। ओके सर। हाँ जी साक्षी। सर 3150 by x। वेरी गुड। देखो टोटल मनी इतनी डिस्ट्रीब्यूट की, कितने वर्कर्स में एक्स, सॉरी ईच को कितने मिले? एक्स मिले, तो टोटल कितने वर्कर्स हुए? 3150 अपॉन एक्स हुए ना? यस और नो? Yes। नाउ न्यू वीकली वेजेस ऑफ ईच पर्सन, वेजेस ऑफ ईच ₹5 इंक्रीज, पहले एक्स मिल रहे थे, तो अभी कितने मिलने लग गए हर एक को? x plus 5। टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड 3250 ₹3250 ये दिया हुआ है। तो न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स, न्यू वेजेस के साथ नंबर ऑफ वर्कर्स कितने आएंगे? ऋतुजा यस सर। कितने आएंगे वर्कर्स? सर 3250 अपॉन x plus 5। कल कहाँ थी? कल कहाँ थी ऋतुजा? सर नासिक। नासिक क्या कर रही थी तुम? ऑरेंज खा रही थी? नहीं सर। नासिक के तो सच प्याज होते हैं वहां पे, तो नासिक नहीं में सर ऑरेंज होते हैं ना। नासिक में प्याज भी होता है। हाँ वो भी। सर मैं पासपोर्ट रिन्यूएट करने गई थी। तो पासपोर्ट क्या करना है तूने?
सर मैं जाऊंगी ना। कहाँ जाएगी? सर मैं जाऊंगी सिंगापुर। क्या करना है सिंगापुर जाके? सर घूमने। अच्छा, घूमने जाना है, फिर ठीक है। सर आपको आना है? नहीं, क्यों सर? अभी नहीं, सर कब? देखेंगे। सर हमें पास करवा दो फिर। हाँ जी बेटा। सर अपनी अभी भाषा का सर्वनाश कर देगी ये। हाँ ऋतुजा, अब बताओ कंडीशन क्या बनेगी? यस सर। बोलो बच्चे। सर हाँ। नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने कम किए थे उसने? 5। ये ओरिजिनल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं, ये बाद में एम्प्लॉय हैं, तो दिस माइनस दिस डिक्रीज हो गए थे ना? यस सर। सर 3150 अपॉन x माइनस 3250 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5। अब ये सम समझ ना आया हो तो बच्चे मैं कुछ नहीं कर सकता इससे ज्यादा। फर्स्ट टाइम मैंने ये इतना पूरा डिटेल में लिखा है, समझे? सर इक्वल टू 5 क्यों लिखे, बस ये बता दीजिए। इक्वल टू 5 दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में, ये देखो। An employer find that if he increase the weekly wages of each worker by 5 and employs 5 workers less, यानी मैंने अंडरलाइन कर दिया। ओके सर, ओके सर। एंड एम्प्लॉय, हमने क्या किया बेटा? ओरिजिनल नंबर ऑफ एम्प्लॉय फाइंड कर लिए, बाद में फाइंड कर लिए जब वीकली वेजेस उसने इंक्रीज कर दिए थे। तो टोटल मनी इतनी डिस्ट्रीब्यूट की थी ना एक्स प्लस कितने वर्कर्स को, तो फाइंड किए, हर एक के वेजेस एक्स प्लस 5 कर दिए थे, तो नंबर ऑफ वर्कर निकाल लिए ना, ओरिजिनल भी निकाल लिए और बाद में भी निकाल लिए। तो ये ओरिजिनल जो है 5 ज्यादा थे इससे, तो दिस माइनस दिस दिया हुआ है ना, 5 एम्प्लॉय लेस। अब जो एम्प्लॉय हैं वो 5 लेस हैं, तो दिस माइनस दिस। इसका बच्चे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे बेटा अपने आप, ट्राई करोगे? हाँ जी बेटा। सर वो जो हमने न्यू वर्कर्स निकाले हैं, वो न्यू वर्कर्स हम जो ऊपर वाले हमारे पास ओरिजिनल वर्कर्स है उसमें -5 करके भी हम न्यू वर्कर्स दे सकते हैं। वो तो एक ही बात है बेटा, इसको इस साइड ले जा, इसको इस साइड ले जा, तो दैट इज द सेम थिंग। ये ले, तो ये कह रही है बेटा कि 5 लेस कर दें तो ये न्यू नंबर ऑफ वर्कर है, न्यू नंबर ऑफ वर्कर ये आएंगे, इसके इक्वल तो रखना ही पड़ेगा ना, इसके इक्वल तो रखना ही पड़ेगा ना बच्चे। यस सर। अगला चैप्टर कौन सा करोगे? मेरे को लगता नहीं है तू करेगा। सर कर लूंगा सर। कर लेगा तो पहले ये तो कंप्लीट कर ले। सर ये तो हो जाएगा सर। 11 सम बच्चे। A trader bought a number of article for रुपी 1200। 1200 में बच्चे परचेज कर रहा है वो, ठीक है। 10 were damaged, 10 डैमेज हो गई। He sold each of the remaining article at रुपी 2 more than what he paid for it। जितना उसने एक आर्टिकल के लिए पे किया था उससे 2 रुपी मोर में वो सेल कर रहा है हर एक आर्टिकल को। Thus getting a profit of रुपी 60 on the whole transaction, taking the number of article bought be x, let number of article bought is to be taken as x, form an equation in x and solve it। देखो टोटल मनी कितनी थी उसके पास? 1200 रुपी 1200 थी ना। सृष्टि, यस सर। टोटल मनी 1200 है, एक्स आर्टिकल बोट किए, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या आ गई? 1200 अपॉन एक्स। वेरी गुड, ये आएगी ना बच्चे, ठीक है। यस सर। एक्स आर्टिकल बोट किए 1200 में, तो एक की कॉस्ट कितनी आ गई? ये आ गई। अब 10 आर्टिकल डैमेज, तो नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड कितने सेल किए उसने?
Sir, X minus 10. एक्स आर्टिकल परचेज किए थे, 10 डैमेज हो गए, तो सेल तो एक्स माइनस 10 ही करेगा, डैमेज वाले फेंक दिए उसने, सेल तो Yes, एक्स माइनस 10 ही हुए ना बेटा। Yes, sir. तो कॉस्ट ऑफ ईच, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, Sir, 1200 divided by X minus 10. चांटा पड़ेगा किसकी, किसने बोला ये चिन्मयी? Yes, sir. कितने में सेल किया उसने एक आर्टिकल? Sir, 1200 divided by X minus 10. नहीं बेटा, X minus 10 into 1200 upon X plus 2. ये आएगा बच्चे। सर उन्होंने प्लस लिखा 2 है, Sorry, sir. उन्होंने देखो क्या लिखा है, he sold each of the remaining article at ₹2 more than what he paid for it. ठीक है सर, जितना ठीक है, उसने ठीक है। एक आर्टिकल के लिए पे किया था, पे मतलब कॉस्ट प्राइस, इतना पे किया था उसने एक आर्टिकल के लिए, यस और नो? Yes, sir. और टू Yes, बी sir. मोर Yes, sir. प्लस 2, तो एक की सेलिंग प्राइस आ गई ना Yes, sir. उसका। हाँ जी बेटा, Sir, number of articles sold वाला समझ नहीं आ रहा। यस सर। चलो, इफ्रा ने 100 एग्स खरीद लिए, परचेज कर लिए, कितने में? 300 रुपी में, ओके। Yes, sir. कॉस्ट ऑफ एक 1 एग की कॉस्ट कितनी हुई? Sir, 300 upon 100. ₹3 आ जाएगी। Yes, sir. अब क्या हुआ, जब तू लेके आ रही थी एग्स, तो 10 एग टूट गए, डैमेज हो गए, कितने एग बच गए तेरे पास? कितने एग बच गए इफ्रा? Sir, 90. 90 बच गए ना बेटा। Yes, sir. अब उन्होंने क्या लिखा है क्वेश्चन में, कहते जितनी उसकी एक एग की कॉस्ट थी उससे ₹2 इंक्रीज करके सेल कर दिया, तो कितने में सेल करेगी तू? So 3 5 plus 2. Yes, sir. 5 में करेगी ना सेल, कि जितने Yes, की sir. तेरी एक एग की कॉस्ट है उसमें 2 इंक्रीज कर दिए, तो 5 में सेल किए। Yes, परचेज sir. कितने में कितने एग किए थे? 300 के, सेल 90 एग करेगा, कितने में? 5 में ईच, यही हो गया ना। Yes, sir. ये तो मैंने सिंपल एक एग्जांपल ली थी। अब यहाँ पे वापस क्वेश्चन पे आ जाओ। सर 1200 बाई x माइनस 10 क्यों नहीं लिखा? यार ये सुन तो लो बच्चे, टोटल मनी कितनी है? 1200. 1200 है। नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं? x। ये एक्स एग लगा के चलो, आर्टिकल की जगह ना एग लगा लो कि एग, एक्स एग बोट किए, Yes, ठीक है। sir. सेल कितने करेगा वो? 1200 बाई चांडा X। बहुत पड़ेगा तेरे ऋषभ। उसने परचेज कितने एग किए हैं? सर x। सेल कितने करेगा? x। एक्स माइनस 10 नहीं सेल करेगा, यस सर। 10 डैमेज हो चुके हैं। अब यहाँ पे 100 एग थे, 10 एग डैमेज हो गए, तो Yes. कितने बच गए बाकी? सेल कितने 90। करेगा? 90। यहाँ पे एक्स की फॉर्म में है, आर्टिकल कितने बोट किए थे? एक्स, सेल कितने करेगा? एक्स माइनस 10 ही होगा ना। Yes, sir. अब हमारे पास दो चीजें हैं, आर्टिकल पता है, टोटल मनी पता है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच क्या आ गई? 1200 अपॉन एक्स। एक्स आर्टिकल परचेज किए थे ना 1200 में, तो एक की कॉस्ट क्या होगी? ईच का मतलब 1 की कॉस्ट प्राइस। अब नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड, एक्स माइनस 10 यहां से निकलेगा, 10 लेस दिए हुए हैं, 10 डैमेज हो गए हैं। और सेलिंग प्राइस कहते हैं जितने में उसने एक चीज परचेज की थी, एक आर्टिकल, उससे ₹2 मोर में सेल कर रहा है, तो +2 हो जाएगा ना, कॉस्ट प्राइस +2, एक की कॉस्ट Yes, प्राइस sir. +2। अब Yes, sir. उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रॉफिट दिया हुआ है, मैं प्रॉफिट ही लिख देता हूं। प्रॉफिट इज ₹60 गिवन है। युविका, सर एक तेरी बात बोलूं? आवाज,
हाँ सर मान लीजिए वो उसने 100 खरीदा हाँ और सर 1200 बाय एक्स उतने ही बेच दिए, तो 10 बच्चे ये क्या है, ये क्या है? कितने सर परचेज मैं आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल, ये तो कॉस्ट है बेटा। सर मैंने कॉस्ट ऑफ एसपी का वन, बात कर रहा हूँ, मैं एसपी का। एसपी फिर x माइनस 10 सेल करेगा, ये एक की है, ईच का मतलब एक की सेलिंग प्राइस है। तो अभी 1200 क्वेश्चन देख, अपॉन एक्स ये अबे है आगे ना। आजा, आगे आजा, आगे ओके आजा। सर। चल ये बता 1200 अपॉन एक्स क्या चीज है ऋषभ? सर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ईच आर्टिकल की कॉस्ट है ना। यस सर। सेलिंग प्राइस किसकी इक्वल दी हुई है उन्होंने, कि क्या लिखा है? सर मींस जितने का बिकेगा उसमें +2। अच्छा, जितने में बिकेगा +2, शाबाश। मतलब सर ईच आर्टिकल का बता रहा हूँ। हाँ ईच आर्टिकल के ही बता रहा हूँ, मैं भी पूछ रहा हूँ तेरे से। सर ईच आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस पे +2। हाँ फिर कॉस्ट प्राइस ईच की कितनी है? सर लेकिन ईच आर्टिकल तो एक्स जो जब बेचेगा तो x माइनस 10 हो जाएगा ना। और चांटा पड़ेगा तेरे खींच के गधे। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है, यहाँ पे ये क्या है, सीपी कितने एग की है? 100। ये सीपी कितने एग की है? 3 1 एक्स का 1 एक्स का। अब सेलिंग प्राइस 1 एग का 5 कितना है? 5 कैसे आया? 3 + 2। 3 + 2 दैट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच +2। इतने में सेल किया ना उसने एक। यस सर। तो यहाँ पे ये लेके क्यों चल रहा है कि x माइनस 10 आएगा? यार उन्होंने लिखा है जितनी उसकी एक की कॉस्ट है उसमें 2 इंक्रीज करके बेचा उसने, तो ये सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल है ना बेटा ये। यस सर अब समझ में आ गया। अब प्रॉफिट, ऋषभ प्रॉफिट का फॉर्मूला? सर प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी। ये 60। अब युविका यस सर। ऊंची बोल, पहले तो तेरी आवाज बहुत स्लो है, सुनाई नहीं दे रही किसी को भी। युविका। यस सर। हाँ, एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस ये है, कितने आर्टिकल सेल किए हैं उसने बेटा? बोलो। x माइनस 10। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? दिस इंटू दिस हो जाएगी। यस सर। माइनस इफ्रा कॉस्ट प्राइस। यस सर। कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? सर 1200 अपॉन एक्स। सर एक्स। इफ्रू यस सर। टोटल तेरी जेब में 1200 रुपए हैं, तूने एक्स आर्टिकल परचेज कर लिए, कितने में परचेज किए हैं? सर 1200। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1200 ही है, यस सर। समझे? यस सर। अब इसको सॉल्व अपने आप करोगे आगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर नीचे x माइनस 10 मल्टीप्लाई में कैसा आया सेलिंग प्राइस में? एक एग 5 का है। Yes, कितने sir. एग सेल किए हैं? 90। तो 90 एग की सेलिंग प्राइस क्या होगी? बोलो अंकित। यस सर। एक एग की सेलिंग 90 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा शाबाश। एक पेन तो 10 रुपये में परचेज करता है, 5 पेन कितने में परचेज करेगा? 50। 10/5 कह रहा है तू तो ये बोला था अभी मेरे को। यस सर। 2 रुपये में परचेज करेगा 5 पेन? नो सर। मल्टीप्लाई करेगा ना 10 × हाँ। 5। तो यहाँ पे भी वही चीज है बेटा, सेलिंग प्राइस ऑफ एक एग की 5 है, तो 90 एग की सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 90 × 5। 90 × 5। सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल की कितनी है? ईच का मतलब एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस ये है ना। यस सर। और कितने आर्टिकल सेल किए हैं उसने?
x minus 10. तो इन दोनों की Okay. मल्टीप्लाई होगी ना? Yes वहाँ पे sir. तो 1200 हाँ ठीक है. होगा ना हाँ जी सर? बेटा, वहाँ पे सीपी में 1200 बाई एक्स होगा ना? वो एक आर्टिकल की है ना बेटा, एक आर्टिकल की है ना? यस सर। कितने आर्टिकल हैं? इंटू एक्स करेगा तो एक्स से एक्स कट गया तो 1200 ही आएगा ना, ओके सर। है ना उत्कर्ष? यस सर। फिर से देख लो बेटा 11 सा, मुझे पता है कि नहीं समझ आया आधे जनों को। यस सर। टोटल मनी उत्कर्ष के पास, टोटल मनी है ₹1200। कितने नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज किए इसने? एक्स। एक्स। कॉस्ट ऑफ ईच, कितने की कॉस्ट करेगी उत्कर्ष एक आर्टिकल? वन आर्टिकल 1200 बाई 1200 बाई एक्स। इतने रुपए का कॉस्ट करेगा ना एक आर्टिकल। यस। अब नंबर ऑफ आर्टिकल ये परचेज किए हैं ना, तो नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड, परचेज लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड, कितने सेल किए सर उत्कर्ष? 10 एक्स माइनस 10। देखो तूने एक्स आर्टिकल परचेज किए थे, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 50, 60, 65, 10, 100, 1000 कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता। 10 आर्टिकल डैमेज हो गए, तो डैमेज जो मतलब डैमेज का मतलब जो खराब हो गए हैं उसको छोड़ दिया, रिमेनिंग आर्टिकल कितने बच गए? x माइनस 10 बच गए ना। अब उन्होंने क्वेश्चन में देखो जो स्टेटमेंट लिखी है, उन्होंने क्या लिखा है कि जो उसने जो रिमेनिंग आर्टिकल बच गए हैं, हर एक मतलब ईच को सेल किया जितने में उसने परचेज किया था उससे ₹2 इंक्रीज करके। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, कितने में सेल किया वन आर्टिकल? 1200 बाई एक्स प्लस 2 है ना सर। नो 1200 बाई एक्स प्लस 2। यस सर। यही आएगा ना बेटा? मतलब बोल रहा है कि एक पे बढ़ा रहा है एक की सेलिंग प्राइस बेटा। हाँ उन्होंने ये एक सर का ही समझ बोला में आ है। गया, अभी कुछ समझ में आया। ठीक है, अभी उन्होंने प्रॉफिट दिया हुआ है हमें, टोटल परचेज और सेल किया उसने, उसका टोटल प्रॉफिट दिया है ₹60। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बच्चे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस टोटल आर्टिकल्स की, टोटल आर्टिकल उसने इतने सेल किए हैं तो इतने ही सेल होंगे ना बेटा। 10 डैमेज हो गए थे वो तो सेल हुए नहीं, और कितने में सेल किया है एक आर्टिकल इतने का, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई टोटल सेलिंग प्राइस आएगी ना। माइनस कॉस्ट प्राइस टोटल उसने की जेब में से कितना पैसा गया था खरीदने के लिए सामान को, आर्टिकल्स को परचेज करने के लिए? 1200 गया था ना उत्कर्ष? तो 1200 उसकी कॉस्ट प्राइस ही है ना बेटा, इज इक्वल टू 60। अब x को भी दोनों से, -10 को भी दोनों से, तो ऐसे एक ना स्टेप इंक्रीज कर लेना इस टाइप से। -1200 इज इक्वल टू 60। x को बच्चे इससे करेंगे तो 1200 आ जाएगा, x से x कट जाएगा, x को 2 से करेंगे 2x। अब इससे करेंगे बेटा -12,000 अपॉन x आएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस, ये ध्यान रखना 20 आ जाएगा। -1200, 60 को भी इस साइड ले आओ, -60 हो जाएगा। यस 1200 और प्लस 1200 और -1200 कट हो गए, क्या बच गया बेटा हमारे पास? 2x। एक स्टेप इंक्रीज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। -20 -60 -80 हो जाएगा, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1 इज इक्वल टू 0। अब व्हाट इज द एलसीएम? x इज द एलसीएम। तो एक सेकेंड, महक गर्ग, महक गर्ग, महक बोलो बेटा, ऐसे नहीं करना, चुप नहीं रहना। देखो बाकी भी बोल रहे हैं ना बच्चे। महक
बोलना पड़ेगा बेटा। देखो मैक्सिमम क्या होगा, गलत तो हो जाएगा यहाँ पे, और तो कुछ नहीं होगा ना बच्चे, पर कॉन्फिडेंस आएगा अगर तुम बोलोगे तो। फर्स्ट टर्म क्या आएगी महक? 2x square. हाँ 2x स्क्वायर। महक पटेल यहाँ पे 12,000 ही आ जाएगा ना? minus 80x is equal to 0. अब 2x square as like minus 80x minus 12,000, x ऊपर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बन जाएगा ना? Yes, sir. इन तीनों में 2 कॉमन है, x square minus 40x minus 6,000, 0, x square minus 40x minus 6,000 is equal to 0 upon 2. 2 नीचे चला गया। 6,000 के फैक्टर जिनको माइनस करें 40 आए, 160। ठीक है बेटा? Yes, sir. फर्स्ट टू में लास्ट टू में सॉल्व करना, एक x की वैल्यू 100 आ जाएगी, एक के माइनस 60 आ जाएगी। अब नंबर ऑफ आर्टिकल माइनस 60 तो हो नहीं सकते, रिजेक्टेड, तो 100 इज आंसर। समझे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हमारा टाइम Yes, हो sir. चुका है क्लास का। लास्ट सम दिखा दो मेरे को, समझना है। क्या? थोड़ा सा पीछे दिखा दो, थोड़ा सा। हाँ जी देखिए, पूरा देखिए, थोड़ा सा क्यों? ये सब थोड़ा सा समझना था। क्या समझना है बेटा, बोलो। यस सर। इसके बाद तो देखो कैलकुलेशन है बेटा, अगर ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं समझा सकता मैं। यस सर। नथिंग इज इन दिस सम। ये चीज समझ आ गई ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यस सर। ये क्यों आया पता चल गया, ये क्यों आया पता चल गया। यस सर। तो इसके बाद तो मल्टीप्लाई किया है बेटा, अगर तुझे मल्टीप्लाई नहीं आती तो मेरे हाथ खड़े हैं, मैं नहीं करवा सकता। यस सर। समझे? ये Yes, मैं sir. नहीं आऊंगा बेटा तेरे साथ एग्जाम में बताने के लिए कि नहीं इसको इससे कर ले, इसको इससे कर ले। ये तो मैंने सॉल्व कर दिया, वैसे करना नहीं था मैंने ये सॉल्व। अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है, एलसीएम लिया, कटिंग की, सब कुछ वैसे किया, बस ये मिडिल टर्म स्प्लिट हुआ उसके बाद। सर हाँ जी 12th भी करवा दोगे आप? हाँ करवा रहा हूँ। ओके। 12th सम बेटा। Total cost price of a certain number of identical article is 4,800. Total cost कितनी दी है हमें? रुपी 4,800 गिवन है। By selling the article at रुपी 100 each, जयंती माइक ऑफ कर। Total cost 4,800 है। By selling the article at रुपी 100 each, a profit equal to the cost price of 15 article is made. Find the number of article bought. Let number of article bought is to be taken as x. Then मनमोहित cost of each क्या आएगी बेटा? सर 4,800 upon x. 4,800 टोटल मनी थी, x आर्टिकल परचेज किए हैं, 4,800 अपॉन x. सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, बोलो बच्चे। सर 100 रुपीज दिए होंगे। हाँ रुपी 100। कितना प्रॉफिट हुआ उसको? प्रॉफिट कितना हुआ है? सर कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी है मनमोहित? 4,800 अपॉन x. और 15 की कितनी है? 15 इंटू 4,800 अपॉन x हो जाएगा ना बेटा? यस सर। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला सर SP माइनस CP। मल्टीप्लाई कर लो, 0 0, 15 8 जा 120, 12 60 72 अपॉन x, ठीक है। यस सर।
सेलिंग प्राइस Sir? कितनी आएगी? एक मिनट रुक जा। सर 100 मनमोहित यस सर 100 क्या है? ईच की 100 into 15 50 आर्टिकल्स दिए हुए हैं। कितने आर्टिकल है गधे? एक्स सर 100x फिर 50 पता नहीं कहां से लेके आ गया तू। सर 15 बोला मैंने। कॉस्ट प्राइस सर 4800 बस अब समझ आ गया? यस सर। हाँ इप्सिता बोल। सर इसमें से मेरे को दो चीजें पूछनी है। एक तो ये जो आपने यहाँ पे लिखा है कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सीपीओ 15 आर्टिकल्स। मैंने नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा बेटा। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। और सर जो सेकंड चीज है वो आपने जब प्रॉफिट का फॉर्मूला उसमें पुट किया तो एंड में हमने एसपी का तो लगाया कि 100x। सर सीपी का क्यों नहीं लगाया? लगा ले, लगा इप्सिता लगा। सो 4800x फिर 4800 अपॉन एक्स, एक के आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल। नहीं सर टोटल क्यों नहीं लगाया? टोटल सर सर ठीक ठीक। तू बादाम बदूम खाने शुरू कर दे इप्सिता। सर थोड़ा मिक्स हो गया, थोड़ा थोड़ा। बच्चे एक ही बात सोचो, उसने जब कोई चीज परचेज की, आर्टिकल परचेज किए, कितने में परचेज किए उसने? 4800 में है। मैंने देखा मेरी नहीं बात कि सुन, 4800 में परचेज किए हैं ना बेटा, तो टोटल मनी जितनी उसने मतलब चीज को परचेज करने में लगाई है, दैट इज हिज कॉस्ट प्राइस ना। यस और नो? यस सर। बस आगे बच्चे सॉल्व कर। देखा नहीं इसलिए कंफ्यूजन हो गया। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 100x स्क्वायर माइनस 4800x, इसको भी इस साइड ले आओ, माइनस 72,000 हो जाएगा। अब 100 बेटा कॉमन हो रहा है, यहाँ से कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 48x माइनस 720 0, एक्स स्क्वायर माइनस 48x माइनस 720 इज इक्वल टू 0 अपॉन 100। कितना आ गया? 0 आ गया। अब 720 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें 48 आए, बनाओ क्या बनेंगे? सर 60 and 12 ये कौन बोला था? सर लवी। लवी, तेरे को पहले टफ नहीं लग रही थी मिडिल टर्म? यस सर। देखो मैंने पहले ही बोला है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोई आसमान से सीख के नहीं आया, अपने आप आना शुरू हो जाता है बेटा। बाकी जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना उसका फ्रूट तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम छुट्टियां करते रहेंगे, ठीक है? सर मैंने नहीं करी कोई छुट्टी अभी। हैं? मैंने तो कोई छुट्टी नहीं करी है अभी। चलो अच्छी बात है, नहीं करी तो। सर आपने दिखाया तो मैथ्स जिंगल वाला। देख लो, सितांशी भी भाग गई, कृष्णाली भी भाग गई। सर अब हम भी जाएं? सर 8-7 हो गए। छोड़ो, सर क्या कल नया चैप्टर चालू करेंगे। इसकी लास्ट एक्सरसाइज खुद ट्राई करोगे? सर रहने देते लास्ट एक्सरसाइज। नंबर ऑफ आर्टिकल बोर्ड सर 7 करवा दो इसके बाद। सर खुद करेंगे। चैप्टर 3 सर वो सर बहुत ज्यादा क्वेश्चन है सर लास्ट एक्सरसाइज में तो। सर चैप्टर 9। कोई बात नहीं, सेम है बेटा, ट्राई करना, क्योंकि जो लास्ट एक्सरसाइज होती है रिवीजन एक्सरसाइज होती है बच्चे। सारे के सारे सम्स हैं जो उनसे बेस्ड होते हैं। कोई बात नहीं, मैं करवाऊंगा, ये भी करवाऊंगा। मुझे ये है कि अभी ना जो एग्जाम में आने हैं में वो चैप्टर्स करवा ले अभी। 7th 8th भी आ गई। सबकी आ गई है सर 7th। सर मेरी नहीं आई। सर 7th 8th बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगे, 2-2 दिन में हो जाएंगे। सर अभी हम 7th करेंगे ना इसके बाद। जी बेटा 7th कर लेंगे। सर हाँ जी सर हम जाए तो कल से डबल क्लासेस होंगे? हाँ जी, कल डबल क्लास लगा लेंगे।
सर सर टाइम कितना बता कब दो। लगाओगे 9 आप? o'clock, टाइम 7 and 9, 7 and 9। सुबह में कर सकते हैं, हाँ जी, सुबह में सर। सुबह में नहीं पॉसिबल होगा। सर आप मई में मॉर्निंग में ले सकते हो क्या? हाँ वो तो ले लेंगे। अभी पता है क्या है, उनका एग्जाम है बेटा 3 को 2 को आईसीआईसी वालों का, और सीबीएसई वालों का मेरे को लग रहा है 5 पता नहीं 7 को है। सर 5 को है। 5 को है, वो मेरे 2 ग्रुप खत्म हो जाएंगे, अब उनकी टेंशन ज्यादा है मुझे, समझे? सर हाँ जी सर जाए सर अब? 7 to 9 सर 7 to 9 कंटिन्यू बाय के 7 इप्सिता। and 9। 7 to 8, 9 to 10। ओके सर, ओके Yes. बेटा, बाय। थैंक यू सर।